दोस्तों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। मेरठ में तमाम तरह की घटनाएं आप देखते होंगे। क्रांति धरा होने के साथ साथ यहाँ पर तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके सोचने समझने से बड़ी परे होती हैं। मेरठ के एक ऐसे डॉक्टर दंपति हमारे साथ हैं जिनकी जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने ऐसी नजर गड़ाई है कि जिसको लेकर के शायद प्रशासन से लेकर सरकार तक की सहमति दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होना ये बताता है कि किस तरह से शासन प्रशासन की जो कार्यशैली है वो संदेहास्पद स्थिति में है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो पूरा घटनाक्रम है संक्षिप्त में वो क्या है और कैसे ये पूरा मामला हुआ। मेरा नाम डॉक्टर मनोज सैनी है, मेरी वाइफ मिस पूनम सैनी। तो हमने एक प्लॉट सन 2005 में लिया था मेडिकल में तक्षशिला कॉलोनी में, और अप्रूव्ड कॉलोनी है, वो एमडी अप्रूव्ड है जी। इस प्लॉट का नक्शा 1985 में एमडीएस अप्रूव्ड है। जो हमारे पूर्व मालिक जो ग्राहक इसके प्लॉट के मालिक थे उन्होंने अप्रूव कराया था जी। सन 75 में इसका पहली रजिस्ट्री हुई डॉक्टर एम प्रकाश के नाम पे। उनके बेटे डॉक्टर रवि प्रकाश जी, उनकी डेथ के बाद में उनके रवि प्रकाश जी मालिक हो गए इस प्लॉट के। उन्होंने सन 85 में इसका नक्शा एमडी अप्रूव कराया। इसकी सारी पर जो प्रक्रिया है वो सब जमा करके वो जो भी इसकी टैक्सीज है वो देके एमडी अप्रूव हो गया प्रॉपर्टी। उसके बाद में जो यूपी के पहले प्लास्टिक सर्जन थे डॉक्टर डीके योग, उन्होंने इस प्लॉट को जो है उसकी रजिस्ट्री अपने नाम कराई। उनसे 2005 में हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी। वो प्रॉपर्टी में कोई विवाद नहीं था। अभी कुछ भूमाफिया है, कुछ इस सरकार के मंत्री, उनकी नजर प्रॉपर्टी पे गई तो उन्होंने इस पे उत्पन्न करा, विवाद उत्पन्न करा कि प्रॉपर्टी हमारी है, जबकि इसमें कोई चक्रोड़ है, इसके बराबर में नाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस सारे टैक्सीज, हाउस टैक्स, बिजली के बिल, नगर निगम के बिल सब हमारे नाम पे है, वाटर टैक्स सब हमारे नाम पे है। तो ये हमें हमारा उत्पीड़न करा जा रहा है, हमें हैरेस करा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुई थी वो घटनाक्रम क्या है और उसके बाद आपने जो एक्शन लिया है, जो आपने कुछ इसमें कार्रवाई की है, वो क्या कुछ हुआ है? अभी फिलहाल में हमें 2 महीने पहले पता पड़ा कि इस पे प्रॉपर्टी पे किसी राजू भड़ाना, वो किसी मंत्री का कोई रिलेटिव है, और राजेंद्र सिंह एडवोकेट, रोहित भाटी, ये तमाम लोग, और जी ये जो है किसी मंत्री के करीबी है, और ये जो है उस प्लॉट के बराबर में चक्रोड़ है उस पर विवाद करा। और पीछे जो एक हेमंत गुर्जर है, वो कांग्रेस का नेता है, बड़ा नेता है कांग्रेस में। तो इसमें इन्होंने जो चक्रोड़ बराबर में चकमार्ग था, हमारे 75 से चक्रोड़ हमारे प्लॉट के ईस्ट में थी, वेस्ट में थी, उसका सभी बैनामों में जितने भी इसके रजिस्ट्री डेट हुई है उसमें समझ कर इस बैनाम में कि चक्रोड़ बराबर में है। इन्होंने कुछ अधिकारियों पे प्रेशर बना के उस चक्रोड़ को हमारे प्लॉट में दिखवा दिया। ओके। उसमें नगर के अमीन हो गए, पटवारी हो गए, नायब तहसीलदार हो गए सतीश जी, तो ये सब लोग जो है इन्होंने धांधली करके अपनी रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट अपनी आख्या दी है, फर्जी तरीके से भी बैठ के अपनी सारी रिपोर्ट बनाई है, और हमें परेशान करने के लिए इन्होंने जो है ये गलत आख्या दी है अपनी। ये प्लॉट हमारे प्लॉट में चक्रोड़ है। अब जो प्लॉट सन 85 में एमडी अप्रूव्ड हो गया, तो उस प्लॉट में चक्रोड़ कहां से आ जाएगी, बीच में नाली कहां से आ जाएगी? ये जमीन 85 में 91 में आवास विभाग ने अप्रूव कर ली थी। तो इसके बाद में हमें अरेस्ट करा जा रहा है और हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जो है हमसे बैठ के फैसला करो, बात करो। तो अभी हाल फिलहाल में जैसा आपने बताया कि कुछ घटनाक्रम भी हुआ था आपके उस विवादित जो संपत्ति बता रहे हैं उसको लेकर के, तो क्या घटनाक्रम था? घटनाक्रम ये हुआ था, इन्होंने एक तरफा हमारे प्लॉट पे जो हमारे भवन बना हुआ है 85 का एमडी अप्रूव्ड, उसके ताले तोड़ के हमारे प्लॉट में मैंने चोरी करी है। चोरी करने के बाद में उसमें हमारा कैमरे लगे थे, डीवीआर थे, अस्पताल का बहुत सारा सामान अस्पताल का रखा हुआ था उसमें, वो सब एसी थे उसमें, और पुराना अस्पताल का सामान था, वो सब इन्होंने चोरी कर लिया। वहां से चोरी करके अपने ताले हमारे प्लॉट में डाल दिए। पीछे अंदर जो हमारे ताले तोड़ दिए, हमारे ताले तोड़ के अपने ताले लगा दिए, अपना कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद में जब सुबह हमें पता पड़ा, हम प्लॉट में पहुंचे। मनोज जी मैं बाहर था, मेरी वाइफ प्लॉट पे पहुंची, इन्होंने मेरे को फोन करा, मैं भी
तत्काल प्रभाव से प्लॉट पे पहुंचा। तो जब तक 112 पुलिस आ चुकी थी, ओके। अब पुलिस ने कि तुम्हारा प्लॉट, हमने उन्हें पेपर दिखाए, हमने उनका पहले अपने प्रूफ दिखाए, तो उन्होंने, पुलिस ने ही इन भूमाफियों को प्लॉट से बाहर निकाला और इनके खिलाफ थाना मेडिकल में एक एफआईआर दर्ज कराई गई चोरी की, चोरी लूट, इन्होंने हमारी ताला तोड़ने की, वाइफ साहब बदतमीजी करी, जो लोग थे वहां लेडीज थी उनके साथ बदतमीजी करी गई। तो अब पुलिस का क्या कहना है इस पे? आप किस अधिकारी से मिले, किन किन अधिकारियों से मिल चुके हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक की? मैं मेरठ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम, एसडीएम और जी कप्तान साहब, एसपी सिटी, मैं सभी से मिल चुका हूं। इसमें ये सब भूमाफियों के दबाव में है, लोकल जो बीजेपी के नेता हैं उनके दबाव में है, कुछ मंत्री हैं इसमें। तो इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 महीने हो चुके हैं हमारी एफआईआर हुए, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है इसमें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मेरठ में जो तमाम आपराधिक घटनाएं होती हैं, उनको उनको उनकी कड़ी को जोड़ता हुआ, आगे बढ़ाता हुआ ये एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको लेकर के अब ये साफ तौर पर जाहिर है कि चाहे प्रॉपर्टी किसी की हो, हक किसी का हो, लेकिन अधिकार उसका ही होगा जो सत्तानसीं होगा। तो कुल मिलाकर देखना ये होगा कि इसमें पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इसमें संबंधित अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और इसमें क्या कुछ निर्णय हो पाता है। मैम, आपका क्या कहना है इसमें? ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।